Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Here is Mr. Liaquat, MPhil, Subject Physics, New Bikonos Group of Schools and Colleges, Arfwala. Dear students, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है 9th का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के हवाले से, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो देखिए ज़रा, डिस्क्राइब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी कोई एक या दो डेफिनेशन कंबाइन करके पूछी जा सकती हैं, और समटाइम मेंशन कर देता है कि आपने कोई से भी 4 ब्रांचेस लिखने हैं फिजिक्स के, 6 लिखने हैं, जितने भी मेंशन करें, या समटाइम सारी पूछी जा सकती हैं. तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आपने इसको कंसीडर करना है. तो आइए, सबसे पहले आपके पास मैकेनिक्स. ठीक है, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स. जी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अजसाम की हरकत का मुताला. इट्स काजेज, उसके रीजन क्या हैं, मीन्स की हरकत की वजूहात क्या हैं, एंड इफेक्ट्स और असरात क्या है. तो मैकेनिक्स जो है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा जो है वो आपके पास डायनामिक्स के नाम से है. तो हमारा सेकंड यूनिट जो है वो काइनेमेटिक्स, ठीक है, और थर्ड यूनिट जो है वो डायनामिक्स के नाम से है. काइनेमेटिक्स जो है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत का मुताला लेकिन उसके काजेस को डिस्कस किए बगैर. और जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स काजेस एंड इफेक्ट, मीन्स कि जब हम डायनामिक्स के अंदर चले जाते हैं तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला और उसमें हम उसके कॉजेस को भी डिस्कस करते हैं. तो ओवरऑल आपके पास डेफिनेशन जो है, मैकेनिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेस एंड इफेक्ट्स, के अजसाम की हरकत का मुताला और उनकी हरकत के काजेस क्या हैं एंड इफेक्ट्स क्या हैं, मीन्स की हरकत की रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और फिर उसके असरात क्या होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास हीट. इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मूड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट. जी, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट. नेचर ऑफ हीट, हीट की नेचर क्या है. मूड्स ऑफ ट्रांसफर, के मूड जराए ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर होने के जराए कौन कौन से हैं, मीन्स की हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है. तो हमारे पास लास्ट यूनिट के अंदर 3 इसके मेथड हैं हीट के ट्रांसफर होने के हवाले से, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो फिर हम वहां पे चल के डिस्कस करेंगे. तो आपके पास इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मूड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और उसके साथ हीट के असरात क्या हैं, मीन्स कि हीट की नेचर क्या है, हीट के ट्रांसफर होने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, साउंड. इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स. साउंड वेव्स के तबई पहलू क्या हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स, देयर प्रोडक्शन, साउंड पैदा कैसी होती है, प्रॉपर्टीज, साउंड की खसूसियात क्या हैं, एंड एप्लीकेशंस, और फिर हम इसको साउंड को कैसे अप्लाई करते हैं. तो ये 4 बातें यहाँ पे हुई. इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, के साउंड वेव्स के तबई पहलू क्या हैं, देयर प्रोडक्शन, साउंड पैदा कैसे होती है, प्रॉपर्टीज, साउंड की खसूसियात क्या हैं, एंड एप्लीकेशंस, और हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जी, हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी लाइट ऑप्टिक्स. सुनिए जरा ध्यान से. इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट. लाइट के तबई पहलू क्या हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात क्या हैं, उसके बाद वर्किंग, लाइट कैसे काम करती है, एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
और उसके अलावा लाइट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से मैं बताता चलूँ। ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले ऑप्टिक्स आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें विजिबल एंड इनविजिबल मींस के इंफ्रारेड एंड जो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनका जो है क्या ताल्लुक है, ठीक है, उनका बिहेवियर और मींस के लाइट का बिहेवियर और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, मैटर के साथ हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, प्लस लाइट का इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, लाइट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपके पास ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास है, टेलीस्कोप है, ठीक है, उसके बाद लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, तो इनके साथ लाइट को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये लाइट एंड ऑप्टिक्स में आएगा। तो एक बार फिर से सुनिएगा, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट जो है वो किस तरह की है, इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात क्या है, वर्किंग, लाइट कैसे काम करती है, एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जरा ध्यान से बात सुनिएगा। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। जी, चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन का क्या मतलब है? ये हमारे पास 10th के फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं, एक जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट का जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं। चार्जेस एट रेस्ट मींस के स्टैटिक चार्जेस, साकन चार्जेस जो हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, एंड चार्ज सेकंड जो है एंड इन मोशन, और चार्जेस जो हैं वो मोशन में कैसे चार्जेस पैदा होते हैं, फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की जानिब किस तरह से बहते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, ठीक है, इनके वाले से, और अल्टरनेटिव करंट क्या है, इनके वाले से भी हमने इस चैप्टर के अंदर चल के 10th के फिजिक्स के अंदर चल के इसको देखेंगे। तो अब बात कर रहा है यहाँ पे, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, मींस कि एक चैप्टर चार्जेस एट रेस्ट आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्जेस इन मोशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 10th के फिजिक्स में। अब एक और बात इसमें ऐड कर देते हैं, देयर अफेक्ट्स, उनके असरात, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और उनका मैग्नेटिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप, ताल्लुक विद मैग्नेटिज्म, मकनातीसियत। तो ये भी हमारे पास एक अलग से चैप्टर है 10th की फिजिक्स में। तो इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर अफेक्ट्स, इसमें हम चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन उनके बारे में पढ़ते हैं, और उनके अफेक्ट्स क्या हैं, मींस कि उनके उन चार्जेस के असरात क्या हैं, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और फिर मकनातीसियत के साथ उनका क्या ताल्लुक है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक फिजिक्स, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, एटॉमिक फिजिक्स किसी भी एटम की स्ट्रक्चर का जो मुताला है वो आपके पास एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। सुनिए बात जरा, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो 2 चीजें आपके पास, एक स्ट्रक्चर, दूसरा प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर साख्त, एटम की साख्त क्या है, एंड प्रॉपर्टीज, और एटम की खुसूसियात क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, कि एक एटम की साख्त क्या है और उसकी खुसूसियात का मुताला जो है वो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। इसका ताल्लुक है विद द प्रॉपर्टीज खुसूसियात, एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई का बिहेवियर क्या है। न्यूक्लियाई मींस के न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मुताला और उसके अंदर मौजूद जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इनका मुताला जो है वो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। एक बार फिर से, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, के इसका ताल्लुक है
कि एक न्यूक्लियस की खसूसियात क्या है और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनका मुतालिया जो है वो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। जरा एक बार फिर से बात सुनिएगा, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स ओवरऑल पूरे एटम की स्टडी जो है वो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। बट किसी भी एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कस करना और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका जो मुताला है वो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट जी, प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बात सुने जरा ध्यान से इसमें। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, पैदा होना, प्रॉपर्टीज खुसूसियात ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, मादे की जो आयनी हालत है उसकी प्रोडक्शन कैसी होती है और उसकी खुसूसियात क्या है। ठीक है, ये हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है, विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। मैं आपको इसके हवाले से थोड़ी सी बात यहाँ पे बताता चलूँ। प्लाज्मा जो है, जब किसी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम बात कर लेते हैं, गैस है ट्यूब के अंदर, तो उसमें जब उसका टेम्परेचर जो है गैस का हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होने से उनकी काइनेटिक एनर्जीज जो है वो बढ़ जाती हैं। जब काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं मींस कि उनकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जीज बढ़ती हैं तो उनका आपस में जो कुलयन होता है वो बढ़ जाता है। जब आपस में कुलयन बढ़ जाएगा तो इसके नतीजे में जो एटम होता है वो टूट जाता है। ठीक है, और जब एटम जो है वो टूट जाता है तो फिर वो डिवाइड हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बंटना है किसी मैटर का, दिस इज कॉल्ड द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी मादे की जो आयनिक स्टेट है पैदा कैसे होती है, उसके अलावा उसकी खुसूसियात क्या है, इसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। एंड द लास्ट वन, जियोफिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की अंदरूनी साख का मुताला है। इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख। तो ये फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम जमीन की अंदरूनी साख का मुताला करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो था वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के हवाले से था। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और नेक्स्ट जो है वो हम फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।